हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैथ्स 2, जिसका पहला चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। और ये जो सिमिलैरिटी है, जैसा आप नाम से पता चल रहा है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले कोई भी दो चीज़ें, ठीक है। उसमें आप चाहे स्क्वायर ले लो, चाहे चाहे रेक्टेंगल ले लो, चाहे सर्कल लो, कुछ भी ले सकते हो आप। सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा दिख रहे हैं वो, और उनका जो रेशियो है वो भी सेम है ऑलमोस्ट। मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया, और मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ कि इसकी जो मेजरमेंट है ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका मेजरमेंट लेट से 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक मेजरमेंट है 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 3, या सॉरी यहाँ पर है 3, 6 है यहाँ पर है 3। अब अगर मैं किसी से पूछता हूँ ये कि क्या ये सिमिलर है, तो अभी आपको तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी कैसे बता पाओगे आप? तो यस, ये सिमिलर है। कैसे? ये रेशो में सिमिलर हो जाएंगे। इनका जो एरिया आएगा ना, एरिया का जो रेशो आएगा वो सिमिलर आएगा आपका। उसी के बारे में आपके ऊपर ये आज जो आप पढ़ोगे, पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 उसी के ऊपर बेस है। अच्छा, ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना था तो हम लोग कैसे निकालते थे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू बेस, ये फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पर एक हाइट मैं दे देता हूँ आपको, लेट से ये 7 है, तो आप क्या करोगे? और ये जो बेस है ये 3 है ना? तो आप क्या करोगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 21, और 1/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 10.5। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एरिया कितना है, तो आप कितना बताओगे? 10.5 बताओगे। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी करने वाले हो, पर यहाँ पर आपको एरिया नहीं बताना है, एरिया का रेशो बताना है। तो अगर आपको एरिया का रेशो बताना है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? जैसा इसको हम लोग नाम दे देते हैं ये ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। तो आप क्या करोगे? ट्रायंगल नंबर 1 का हाइट यानी कि h1 मल्टीप्लाई बाय b1 यानी कि बेस, डिवाइड करोगे आप हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 से, ठीक है। अब इसमें देखो आप क्या मिलेगा, तो हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस करोगे अगर फर्स्ट वाले का, तो ये हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे हो जाएगा, इसको आप लेट कर लो, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6, जो हो जाएगा 21/60। फिर आप जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको जो भी मिलेगा आप उसको उसका रेशियो बताओगे, ठीक है। आपको ये ऐसे ही पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करना है। स्टार्ट करें? चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्राइंगल है, सबसे पहला एक ट्राइंगल उन्होंने बताया हमें कि ये ट्राइंगल जो है ऐसा, इसका बेस उन्होंने 9 बोला है, और यहाँ पर एक हाइट है। हाइट जब भी बात होगी वो ऐसे ही कुछ होगा, ओके। तो हाइट जो है उसकी कितनी है? 5 है। अब आप इसको नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी, और मैं इसको नाम दे देता हूँ डी। और इसका जो बेस है वो कितना है आपका? बेस है आपका 9। अब सेकंड वाले की बात की है उन्होंने, अनदर ट्राइंगल इज 10 मीटर। उसका जो बेस है वो कितना है? 10 मीटर है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी? 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल। उन दोनों ट्राइंगल का आपको क्या बताना है? एरिया का रेशियो बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको सेकंड ट्राइंगल भी बना देता हूँ। सेकंड ट्राइंगल आपका ये रहा। ये आपको मैं स्टार्टिंग में समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक एक बार क्लियर हो गया ना आपका, फिर आप आराम से कर सकते हो। इसको आप नाम दे दो M, इसको नाम दे दो आप E, H दे दो इसको, K दे दो इसको, ठीक है। अब देखो ये जो हाइट है, हाइट हमें कितनी बोली उन्होंने? 6। जो बेस आपको कितना बताया उन्होंने? 10। अब इसका आपको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है ना। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? एरिया फाइंड कैसे करोगे आप लिख दोगे एरिया ऑफ, सॉरी,
यहाँ पर आप लिख दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है पहला आपका ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अंदर आएगा, मैंने गलती से बाहर लिख दिया, ट्राइंगल ME और H। ओके, यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, 1/2 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, अगर आप 1/2 लिखोगे ना तो 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख दो हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 1 डिवाइडेड बाय हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय बेस 2। अब हाइट 1 कितनी है आपकी, ये आपका पहला ट्राइंगल है, यह आपका दूसरा ट्राइंगल है, तो आप हाइट 1 में लिख दोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 5 ज़ा 45 डिवाइड बाय 60। अब ये दोनों 5 से सॉल्व हो सकते हैं ना, तो 5 9 ज़ा और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आपको आंसर कितना मिल गया 9/12। अब देखो 9/12 भी 3 से सॉल्व हो सकता है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया आपका आंसर 3/4। आप लिख दो यहाँ पर देयरफॉर रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3/4। सिंपल, इतना ही है इसमें, क्लियर है ना। चलो अभी देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्राइंगल बना के दिया है, पर आपको एक बार बता देता हूं कि उसमें क्या है और कैसा है। देखो इन द फिगर BC परपेंडिकुलर है किस पे, BC जो है या ये वाला परपेंडिकुलर है AB पे, और AD जो है AD परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। अभी मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, एक काम करता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ। देखो ये जो ब्लू कलर से भी मैं कर रहा हूँ ये परपेंडिकुलर है इस पे। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो दो ट्राइंगल बनाए उन्होंने, और दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, उल्टे बनाए। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो एक ट्राइंगल ऐसा है आपका, जिसका नाम आपको दिख रहा है क्लियर कट कि ये ABC है, यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है। अब मैं अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ ना, तो ये कुछ आपका ऐसा बन रहा है, ऐसा, और यहाँ पर आपके पास D, यहाँ पर आ जाएगा A, ये आ गया आपका B। देखो दोनों सेम दिख रहे है ना, ये उल्टा था, मैंने इसको सीधा कर दिया, और ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा था। अब उन्होंने क्या पूछा है आपको, हाँ आपको BC की वैल्यू दी है, आपको BC की वैल्यू दी है 4, आपको AD की वैल्यू दी है, AD की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, और कुछ आपको दिया नहीं है। आपको क्या बोला है, एरिया फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है ना, एरिया नहीं सॉरी, उसका क्या रेशो फाइंड करने के लिए कहा है। चलो तो आप यहाँ पर लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला आप लिखोगे ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, जो दिया है आपको वो लिखना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, उसको भी एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 1 डिवाइड बाय हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय बेस 2, यही करूँगा ना मैं, फॉर्मूला तो यही है आपका। तो हाइट 1 क्या है आपकी, यहाँ पर मैं लिखूँगा CB मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है आपका AB डिवाइडेड बाय हाइट क्या आ जाएगी सेकंड वाले की AD मल्टीप्लाई बाय AB, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास CB अपॉन AD। अब CB और AD की वैल्यू आप पुट कर दो, तो CB की वैल्यू कितनी आपके पास है 4, और AD की वैल्यू कितनी आपके पास 8, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और B
इज इक्वल टू 1:1/2। ये उसका आंसर है ना इजी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बना के रख दिया है डायग्राम। मेन आपका ये वाला है ना, मैंने इसके अंदर से देखो, एक तो आपका ये मैंने बना के आपको बाहर दिखाया है, ये वाला जो है वो ये डायग्राम, ठीक है। और ओरिजिनल वाला तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। अब उन्होंने क्या कहा है आपको कि सेगमेंट पीएस यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, आर क्यू के ऊपर। अब आप बोलोगे आर क्यू तो यहीं तक है, मैंने तो एस भी बनाया है, तो ये उसको एक्सटेंड किया है ताकि वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन सके। देखो ये ऐसा था, आ रही बात समझ में, ये ऐसा था, तो अब ये किसी ना किसी के ऊपर तो परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा ना, इसके लिए इसको हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, जिससे आपको ये कुछ ऐसा दिखे। क्लियर होगी। चलो, अब ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका S, PS। नेक्स्ट उन्होंने एक और चीज बोली आपकी कि QT जो है वो PR के ऊपर परपेंडिकुलर है। QT ये रहा, QT परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PR के ऊपर। अब आप यहां पर देखोगे तो आपको उल्टा नजर आएगा, आप आपकी बुक को अगर टर्न कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ RQ इज इक्वल टू 6, RQ यानी कि ये 6 है, PS जो है वो 6 है, PS भी आपको कितना दिया है, 6 दिया है, एंड PR जो है वो 12 है। PR यानी कि ये वाला, ये पोर्शन देखो यहाँ पर, ये 12 है आपका। आपको QT फाइंड करना है, यानी कि ये पोर्शन आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सेम एरिया का फॉर्मूला आप लगा दोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको जो गिवन है वो बताने पड़ेंगे ना, तो आप यहाँ पर लिख दो, सॉल्यूशन लिख दो। आप सॉल्यूशन में आप लिखो, जो गिवन है वही आप पहले लिख दिया करो। तो सेगमेंट PS परपेंडिकुलर है सेगमेंट RQ के, आगे आप रीजन क्या लिखोगे कि गिवन है वो। नेक्स्ट, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर है किस पे, सेगमेंट PR पे, ये भी आपका गिवन है, दोनों चीजें गिवन थी। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब फर्स्ट वाले के लिए तो आपको बताना पड़ेगा ना उसका एरिया, कैसे आपने बताया, तो आप लिखोगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले वाले का क्या है नाम, पहले वाले का नाम है PRQ, PRQ। ये चीज जो एक्स्ट्रा वाले अभी बताया ना मैंने, ये यहां से यहां तक जो है आपको एक्सटेंड की है, आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो। इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट क्या है इसमें आपकी, QT, हाइट तो आपकी QT है ना, या मैं पूरा लिखूं आपको, चलो पूरा लिख देता हूं, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। नेक्स्ट, अब आप हाइट की जगह पे क्या लिखोगे, QT मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है आपका, PR मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन आप क्या बनाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल है आपका, देखो ये तो आपका हो गया, ये वाला तो डन हो गया। अब आप इसकी बात करोगे ना, अब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ, यहाँ पर भी आपके पास PRQ ही है, तो PRQ इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब इसमें हाइट आपके पास क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट के लिए आप ले लोगे PS, और बेस आप क्या लोगे, QR या RQ। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, जब आप इसको 1 और 2 को साथ में लेके आओगे, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, अब पहला वाला आप ऊपर लिख दो, दूसरा वाला आप नीचे लिख दो। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्यू टी मल्टीप्लाई बाय पी आर डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी एस मल्टीप्लाई बाय आर क्यू। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये रेसिप्रोकल होगा ना, देखो ये ऐसा हो जाएगा ना, जब मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो 2/1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए मैंने उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्यू टी की वैल्यू आपको क्या, हाँ क्यू टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्यू टी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और पी आर की वैल्यू मेरे पास क्या है फिर, पी आर या हाँ पी आर की वैल्यू चाहिए मुझे। पी आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाय पी एस की वैल्यू देखो 6 दी है आपको, मल्टीप्लाई बाय आर क्यू की वैल्यू 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करो, इस क्यू टी को आप बाहर भेज दो, इस क्यू टी को आप बाहर भेज दो। ये हो जाएगा आपका क्यू टी इज इक्वल टू, नहीं एक मिनट, ये पूरा जो टर्म ऊपर वाला है या ये नीचे वाला है, इसको आप बाहर भेज दो। तो अगर मैं इस पूरे को बाहर भेजता हूँ, पहले सॉल्व कर देता हूँ। क्यू टी मल्टीप्लाई बाई 12/36 यही आएगा। तो आप इसको बाहर भेज दोगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू टी इज इक्वल टू 12/36, नहीं उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। और अच्छे से आपको समझाता हूँ, देखो कैसे हो रहा है वो। अगर मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा क्यू टी मल्टीप्लाई बाय 12/36। अब ये यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ क्यू टी मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36। यहाँ तक समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, जब मैं इसको क्यू टी को, अब ये क्यू टी ये जो 12 है, 12 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्यू टी इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 12। तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो क्यू टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, क्यू टी इज इक्वल टू आ गया 3। ये है आपकी क्यू टी की वैल्यू। सिंपल था। दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा उल्टा सीधा करके आपको दिया है ना, ये रीज़न की वजह से, पर है पूरा सिंपल। अगर आप एक बार अच्छे से इसको समझ जाओगे ना तो आप फिर खुद ही करने लगोगे इजीली। अब देख क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है ना, यहाँ पर आपको बोला है कि एक एडजॉइनिंग फिगर है, यानी कि ये जो आपको पूरा यहाँ पर दिखाया है ये एक एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें AP जो है ये पोर्शन परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक। और दूसरा बोला है उन्होंने क्या, AD यानी कि ये पैरेलल है किसके, BC के। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। BC और D इनका आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। इनका आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो जो गिवन है वो गिवन कर देंगे पहले फटक से। गिवन क्या क्या है आपके पास, AD पैरेलल है किसके, BC के, आपको ये गिवन है, ओके। नेक्स्ट, AP इक्वल होगा DM के। यहाँ पर एक मैं इमेजिनरी ड्रॉ कर लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ M। तो ये हो जाएगा AP क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, DM के। क्यों ऐसा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर जब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज सेम। तो यहाँ पर उसका रीजन क्या लिख दूंगा मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन two parallel line is the same,
अच्छा, अगर इससे कोई हिंदी मीडियम उर्दू मीडियम का पर देख रहा है स्टूडेंट, मराठी मीडियम का, तो अब उनको आपको ये आपके लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। आप जो भी बोलते हो उसको, परपेंडिकुलर को और पैरेलल को, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो वो लिखना पड़ेगा। देखो, आपके लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, जो मतलब जो हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम से कोई भी अगर इसको देख रहा है वीडियो को, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि ये जो है इसको आप बोलते हो एक लाइन, ये एक लाइन है आपकी, और एक ये लाइन है आपकी। इन दोनों लाइन ये अभी सामने सामने चल रही है, इसके लिए आप उसको क्या बोलते हो? पैरेलल बोलते हो। सामने सामने है मतलब जैसा आपके रेलवे ट्रैक हो गए, उसको आप क्या बोलते हो? पैरेलल बोलते हो। अब इस पैरेलल लाइन के ऊपर एक ऐसा मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम मैंने क्या दिया? डी एम। तो डी एम जो है वो भी अब क्या हो गई? डी एम हो गई अब परपेंडिकुलर। पर डी एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो गई? बी सी के ऊपर। बी सी के ऊपर ही हुई ना, क्योंकि बी सी वाली लाइन ही तो आगे आ रही है, और ये तो मैंने नाम दिया है सिर्फ इसका, जहां पर वो ज्वाइंट हो रही है, उसकी वजह से मैंने उसका नाम दिया है एम। तो जब कोई भी दो लाइन के बीच में, जब कोई दो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हो और एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हो, तो दोनों की जो हाइट होगी वो सेम होगी। क्या रीजन है? क्योंकि पैरेलल लाइन है ना दोनों, ये रीजन की वजह से होगी। अब आप यहाँ पर लिखोगे उसका स्टेटमेंट अलग से, क्या लिखोगे? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, इनका आपको क्या करना है? अब इनका आपको हाइट एंड बेस निकालना है ना, तभी तो आप रेशियो बता पाओगे। तो आप लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू बेस, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू बेस। अब बेस तो दोनों का सेम है, तो ये देखो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हाइट क्या आ जाएगी इनकी? ए पी, पहले वाले में अगर आप ए बी सी लोगे तो ए पी अपॉन, और बेस आ जाएगा उसका बी सी डिवाइड बाय, यहाँ पर मैंने लिया था डी एम मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं अगर ये कहता हूँ, लेट करते हैं हम लोग कि ए पी की जो हाइट है वो 1 है, तो डीएम की भी हाइट 1 ही होगी ना। या अगर आप, मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर कि AP जो है वो बराबर है किसके? डीएम के, तो मैं यहाँ पर AP और AP लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पर DM अपॉन DM लिख देता हूँ। तो DM अपॉन DM अगर मैं कट करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, 1 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1 के रेशो में है। ये कट करूंगा तो 1:1 ही आएगा ना, अगर मैं कट भी करता तो 1:1 आएगा। देखो AP जो है वो DM के बराबर ही है, तो मैं चाहे AP इज इक्वल टू AP लिख दूं, चाहे DM इज इक्वल टू DM लिख दूं, दोनों एक ही बात होने वाली है, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, या अगर 100 सेंटीमीटर है तो ये भी 100 सेंटीमीटर है। मैं दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू लिख सकता हूँ, है ना, या दोनों में से किसी भी एक का नाम दोनों जगह पे लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? चलो अभी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला उन्होंने कि एक एडजॉइनिंग फिगर है, ठीक है, जिसका PQ परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे, यानी कि ये परपेंडिकुलर है किस पे? इस BC पर, है ना। नीचे मैंने इसके लिए नहीं खींचा लाइन ताकि आपको समझ में नहीं आ जाए, है ना, आपको क्लियरली दिखा, विजिबल हो जाए। और AD जो है, ये वाली लाइन AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ये भी आपके BC पे ही है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशो, आपको जो नीचे दिए हुए उनके कुछ रेशियोज फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ना,
सबसे पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी सी, क्लियर, पीबीसी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू, अब आपको रेशियो फाइंड करना है, इसका मतलब हाइट और बेस आपको बताना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब नेक्स्ट आपको क्या किया है, पी क्यू बी, यानी कि पी क्यू बी, इसमें आपके पास हाइट क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर रेड कलर से लिख दूँ तो देखो ये और ये कैंसिल होने वाला है, आपको पता है, एच मतलब हाइट, तो पी क्यू बी में आपके पास हाइट है पी क्यू मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है आपका, बेस पी क्यू बी ना ये, तो क्यू बी आपका बेस हो जाएगा, क्यू बी डिवाइडेड बाय नेक्स्ट पी बी सी, पी बी और सी, इसमें हाइट क्या आपकी पी क्यू, तो ये रही आपकी हाइट पी क्यू मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस आपका क्या हो जाएगा इस बार बी सी, बेस हो जाएगा इस बार आपका बी सी, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, बेस आ जाएगा आपका क्या क्यू बी और बी सी, इसका यही रेशो आएगा, इसका रेशो यही आएगा, इसका और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इसका ये फाइनल आंसर है, इसमें आगे और कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको वैल्यू तो दी नहीं है ना, वैल्यू नहीं दिया आपको इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसमें आपका कौन सा एक हमने फर्स्ट कंप्लीट किया, अब सेकंड वाला, सेकंड वाले में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इसको मैं हटा देता हूं, पी बी सी यानी कि ये जो हमारा पुराना वाला एक ट्राइंगल था ये, और ए बी सी, इस बार हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी को अलग कलर से कर देता हूँ ना ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये मैंने इस कलर से कर दिया ए बी सी। अब क्या करेंगे हम इसको, पहले लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला जो हम हमेशा लिखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब आपको क्या करना है, हाइट ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, अब इसमें हाइट क्या है, पहले पी बी सी की हाइट देख लो, अब पी बी सी की हाइट ये रही, तो मैं क्या करूँगा इसको लिख दूंगा हाइट पी क्यू मल्टीप्लाई बाय बेस बी सी डिवाइडेड बाय सेकेंड वाले में आपकी हाइट क्या है ये ए डी, तो हो जाएगा आपका ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी, क्योंकि बेस आपका बी सी है, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी क्यू डिवाइड बाय ए डी, ये आ जाएगा इसका आंसर। दो हमने सॉल्व कर लिया ना, ये दोनों सॉल्व हो गए हमारे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। चलो थर्ड में सेम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, सही से नहीं बना क्या, ये लो ए डी सी अभी दिख रहा है, चलो तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय
बेस। अब क्या करेंगे हम लोग, ये कैंसिल होने वाला है, आपको पता ही है। नेक्स्ट जो आपको ट्राइंगल है, इस बार ABC तो है आपके पास, ABC आपको दिया है एक ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कलर चेंज कर देता हूँ मैं, येलो कर देते हैं चलो। दूसरा ट्राइंगल आपको क्या बोला है ना, ADC, यानी कि AD और ये C। ठीक है, मैं बाहर से थोड़ा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास हाइट क्या है, AD मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है इस बार आपके पास। अगर आप पहला ABC का देखोगे तो ABC के लिए आपके पास हाइट है AD मल्टीप्लाई बाय बेस हो जाएगा आपका BC डिवाइडेड बाय, फिर से आप हाइट लोगे ना तो हाइट आ जाएगा AD मल्टीप्लाई बाय इस बार बेस क्या आपका BC। तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा, क्या है आपके पास BC डिवाइड बाय DC, BC डिवाइड बाय DC। नेक्स्ट क्या आपको पूछा है, हाँ फाइनल है ना, चौथा क्वेश्चन। चलो मैं ये अभी सब रब कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PQC, तो यहां पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, न्यू आपका जो है वो ADC और दूसरा है PQC ये वाला। हेलो हाँ, मैं ना यहाँ पे गेट पे खड़ी हूँ मैं। आप अंदर आऊँ क्या बात करने के लिए? अंदर ही आना पड़ेगा ना आपको, आ जाइए ना ऊपर आ जाइए। हाँ वही पूछ रही थी मैं। नहीं आप आ जाइए हाँ ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में ADC में आपकी हाइट आ जाएगी कितना, AD मल्टीप्लाई बाय बेस कितना उसका DC डिवाइड बाय हाइट। नेक्स्ट PQC में, PQC के लिए आपकी हाइट आ जाएगी कितना, PQ मल्टीप्लाई बाय बेस के लिए आप क्या लिखोगे QC। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पर हाइट है और ये उसका बेस है, तो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसके लिए एज इट इज रहेगा ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है, क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पर हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। ओके चलो, थैंक यू।